टॉम एंड जेरी के शो में टॉम और जेरी आपस में इतना क्यों लड़ते हैं और टॉम एक बार मर भी गया था तो फिर टॉम जिंदा कैसे हुआ। अगर आप डोरेमोन और नोबिता को अच्छा मानते हैं तो आप इस डार्क एपिसोड को देखा ही नहीं होगा। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं तो वीडियो पूरा देखिए। इस एपिसोड में रात के समय ओगी टीवी पर हॉरर मूवी देख रहे थे, तब वहाँ पर कॉकरोचेस ओगी को परेशान करने के लिए आते हैं और फिर ओगी कॉकरोचेस के ऊपर बहुत ही गुस्सा होते हैं और ओगी कॉकरोचेस को मार देते हैं। फिर कॉकरोचेस मारने के बाद भूत बन जाता है और ओगी को बहुत ही ज्यादा डराने लगते हैं। ओगी डर के मारे कुछ भी नहीं कर पाता और तब उसको एक किताब मिलता है जिसका नाम होता है भूतों से छुटकारा कैसे मिले। ओगी उस किताब को पढ़ने लगते हैं जिससे कॉकरोचेस को फिर से जिंदा कर सके और वो उस किताब में जैसा लिखा था वैसे ही करने लगते हैं और फिर कॉकरोचेस फिर से जिंदा हो जाते हैं। लेकिन ये सब एक रात में ही होता है और इस एपिसोड को देखने के बाद कई लोग ये कह रहे थे कि यही एपिसोड कॉकरोचेस की मौत की कहानी है, क्योंकि कोई भी चीज मरने के बाद फिर से जिंदा नहीं हो सकता। अगर आप किसी से रात में मिलते हैं और वो दिन में आपसे मिलकर कहे कि सॉरी मैं रात को आपसे मिल नहीं पाया, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा। वैसे ही सेम चीज निंजा हथौड़ी में हुआ था। दरअसल केनेजी के स्कूल में बहुत सारे भूत होने की अफवाह फैल रहे थे। इस बात को जानने के लिए केनेजी और केनेजी के सभी दोस्त रात में उसके स्कूल में चला जाता है। स्कूल के अंदर जाते ही उनके साथ अजीबो गरीबो घटनाएं होती है, जैसे टेचू अपने आप चलने लगते हैं। फिर वो सब बाहर से चला जाता है और स्कूल में व्हाइट कपड़े पहने हुए भूत होते हैं। फिर हाथुरी उस भूत पर वार करता है। फिर पता चलता है कि वो क्यों था और ये सब क्यों और अमरा का ही चाल था। ये सब राज खुलने के बाद वो सब एमिको को डराने लगते हैं, लेकिन एमिको डरती ही नहीं है और उसको बहुत ही मजा आते हैं। फिर एक सीन में सभी मिरर के सामने चला जाता है, लेकिन एमिको के रिफ्लेक्शन उस मिरर पर दिखता ही नहीं है। इस चीज को सिर्फ हाथुरी ही देखता है और वो काफी ज्यादा शॉक्ड में पड़ गए थे। फिर हाथुरी बोलता है कि शायद मैंने गलत देखी होगी और वो उस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और फिर वो सब एक ग्रुप फोटो क्लिक करता है और सुबह को केनेजी वही फोटो लेकर अमरा के पास आता है, जिसको देखकर सभी शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि उस फोटो में एमिको नहीं था, बिल्कुल गायब हो गया था। यानी हाथुरी जो देखा था वो सच था कि मिरर पर एमिको की रिफ्लेक्शन नहीं पड़ा। फिर एमिको उन सब से माफी मांगने के लिए आते हैं कि सॉरी रात को अचानक से मेरी तबीयत खराब होने के चलते रात को मैं आ नहीं पाई। जिसको सुनने के बाद वो सब काफी शॉक्ड में पड़ गए थे। अगर आपको इस एपिसोड का मिस्ट्री सॉल्व वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। टॉम एंड जेरी में टॉम और जेरी आपस में क्यों लड़ते रहते हैं, तो आपको लग रहा होगा कि टॉम एक बिल्ला है और जेरी एक चूहा है और रियल लाइफ में भी बिल्ला और चूहा लड़ते रहते हैं, क्योंकि चूहे बिल्ले का खाना होते हैं और बिल्ले चूहे को पकड़ने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन टॉम एंड जेरी शो में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अक्सर आपने टॉम एंड जेरी के शो में देखा होगा कि टॉम और जेरी दोनों बहुत ही अच्छा दोस्त है और वही रियलिटी है, क्योंकि टॉम का खुद का घर नहीं है और वो जिस घर में रहता है उस घर का मालकिन भी है और वो टॉम को इसीलिए रखा है कि वो चूहा को पकड़े और उसे मार डाले। लेकिन टॉम आज तक कभी जेरी को मार नहीं दिया। तो वो जो आपस में लड़ते हैं वो सिर्फ एक्टिंग होता है, वो सिर्फ मालकिन को दिखाने के लिए होता है कि टॉम जेरी को मारना चाहते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो टॉम की मालकिन टॉम को उस घर से निकल देगा और टॉम की जगह किसी और बिल्ले को रखेगा चूहे पकड़ने के लिए। अभी के टाइम में डोरेमोन के शोज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं और उसमें डोरेमोन और नोबिता को दयालु और अच्छा दिखाया गया है। लेकिन 1969 में जब डोरेमोन की कॉमिक निकला तो उसमें नोबिता को बहुत ही गुस्से वाला इंसान दिखाया गया। एक बार नोबिता को जियान पर गुस्सा आते हैं और वो चाकू से जियान को मार देता है। पर यह बात कॉमिक की है, लेकिन डोरेमोन का एक ऐसा एपिसोड है जिसमें डोरेमोन नोबिता और शिजुका एक साथ कुछ पी रहे थे। वो चीज शराब है और उसके चेहरे पर रेड कलर का जो निशान होता है, इसका मतलब है कि उसको नशा चढ़ गया है और वो काफी ज्यादा शराब पी जाते हैं और इतना ज्यादा पीते हैं कि वो नशा में क्या क्या करता है उसको भी नहीं पता। फिर डोरेमोन और नोबिता शिजुका के घर से अपने घर में जाने के लिए निकलता है, लेकिन नशा इतना ज्यादा चढ़ गया था कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। लेकिन कैसे भी करके वो अपने घर में चला जाता है। फिर शिजुका की मॉम नोबिता के घर में आते हैं, क्योंकि नोबिता शिजुका के घर में अपने चड्डी छोड़ रहे थे। तो आप सवाल ये उठता है कि क्या नोबिता ने नशों में शिजुका को कुछ किया था? कमेंट में बताइए।
10 साल के बच्चे को कोई भी चीज के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है और यही चीज बेन 10 की इस एपिसोड में हुआ था, क्योंकि बेन एक 10 साल का बच्चा था और उसको जब दुनिया का सबसे पावरफुल डिवाइस मिला तो वो उसके साथ कोई ना कोई छेड़छाड़ तो जरूर करेगा। बेन एक स्कूप ड्राइवर से ओमनिट्रिक्स के ऊपरी हिस्सा को खोलने की कोशिश कर रहे थे और गलती से ओमनिट्रिक्स के ऊपर की गिलास को खोल देता है और वो गिलास कहीं गिर जाता है। फिर डॉक्टर एनिमो को वो गिलास मिल जाता है, क्योंकि डॉक्टर एनिमो सभी इंसान को एलियन में कन्वर्ट करके सभी को गुलाम बनाना चाहते थे ताकि वो दुनिया पर राज कर सके। और जब डॉक्टर एनिमो उस गिलास को देखता है कि वो एक केकड़ा उस गिलास के ऊपर आने के बाद वो केकड़ा उड़ रहा है और वो उस गिलास की मदद से एक ऐसा मशीन बनाता है जो किसी भी इंसान को लाइफ टाइम के लिए एलियन में बदल सकता है और वो उस मशीन को बेन के ऊपर चला देता है। तभी ग्रैंडपा मैक्स बेन को बचा लेता है और ग्रैंडपा मैक्स उस मशीन के पावर को अपने शरीर में ले लेते हैं। फिर ग्रैंडपा मैक्स एक एलियन में बदल जाता है। अगर बेन के ऊपर उस मशीन का पावर गिरा होता तो बेन हमेशा के लिए एलियन बनकर ही रह जाते। एक ऐसा एपिसोड है जिसमें यश पिकाचू को बहुत ही काम करवाता है और पिकाचू को इतना काम करवाने से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसके शरीर में बहुत ही पावर भी आ जाते हैं और पिकाचू वहीं पर यश को मार देता है। लेकिन ये एपिसोड तो कुछ भी नहीं है, डार्क एपिसोड तो अभी भी बाकी है। तो इस एपिसोड को सिर्फ जापान में ही टेलीकास्ट किया गया था और बहुत सारे देशों में इस एपिसोड को बैन करवा दिया गया था, क्योंकि इस एपिसोड में ऐसे पावरफुल फ्लैशलाइट हुई थी जिसके कारण जापान में 680 बच्चों की आंखें खराब हो गई थी। टॉम और जेरी आपस में लड़ते लड़ते टॉम के ऊपर एक अलमारी गिर जाता है और टॉम वहीं पर ही मर जाता है और उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलकर यमलोक में चला जाता है। यमलोक में एक कैट होता है जो ये डिसाइड करता है कि ये कैट स्वर्ग में जाएगा या नरक में। और तभी वहाँ पर एक बोरी में बंधा हुआ 3 बच्चे कैट आते हैं जिसमें से पानी भी टपक रहा था और इसको देखकर कई लोग ये कह रहे थे कि इस बच्चे कैट को किसी ने बोरी में बंद करके पानी में मरने के लिए छोड़ दिया था। और टॉम को नरक में जाने से पहले टॉम को एक कागज देता है जिसमें जेरी की साइन लगेगा। अगर जेरी साइन करता है तो उसे स्वर्ग में भेज दिया जाएगा और अगर जेरी उस पर साइन नहीं करता तो टॉम को नरक में ले जाएगा। लेकिन जेरी साइन नहीं करता और टॉम को आग में जलने के लिए छोड़ देता है। और मैं आपको बता दूं, टॉम एंड जेरी का लास्ट एपिसोड भी है जिसमें यह दिखाया जाता है कि टॉम एक सफेद बिल्ली से प्यार करने लग जाता है, लेकिन वो सफेद बिल्ली उसको भाव नहीं देती। टॉम उस सफेद बिल्ली के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन वो सफेद बिल्ली किसी और से शादी कर ली और टॉम सैड फील करके ट्रेन के पटरियों में जाकर बैठ जाता है मरने के लिए। और यही सेम चीजें जेरी के साथ भी हुआ था। जेरी की गर्लफ्रेंड किसी और से शादी कर ली और उसके बाद टॉम और जेरी दोनों एक साथ ट्रेन के पटरियों में जाकर बैठ गया और ट्रेन आता है, उसके बाद उन दोनों को मार देता है। अगर आपको इस वीडियो के बारे में फुल एक्सप्लेन चाहिए तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इनमें से किसी भी वीडियो के बारे में मिस्टीरियस सॉल्व वीडियो चाहिए या फिर फुल एक्सप्लेन वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। मैं मिलूंगा किसी नए वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।